हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें सिर्फ आईएनजी लगा दो तो उनकी पूरी मीनिंग बदल जाती है। अब ऐसे वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ऐसा कोई वर्ड आपके सामने आ गया आईएनजी के साथ तो आप तो सोचोगे अरे इसका यही मतलब होगा जो बिना आईएनजी के होता है। बेइज्जती हो जाएगी खतरनाक वाली। इसलिए आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश के 1 दर्जन यानी कि 12 ऐसे वर्ड सिखाऊंगा जिनमें अगर आईएनजी लगा दो तो उनकी मीनिंग पूरी बदल जाती है। मीनिंग के साथ सिखाऊंगा, हिंदी मीनिंग के साथ, तसल्ली कर लो, ठीक है। अब इंग्लिश कैसे कमाल के 1 दर्जन वर्ड सीखने के लिए जिनकी आईएनजी लगाकर मीनिंग बदल जाती है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं अंग्रेजी के 1 दर्जन ऐसे वर्ड जिनमें अगर आईएनजी लगा दो तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। पहला वाला है प्लांट, मेरा मतलब प्लांट। अब ये जो प्लांट है इसका मतलब आपको पता ही होगा। प्लांट का हिंदी में मतलब होता है पौधा। छोटा सा होता है, हमारे घर में पौधा लग रहा है, पौधे की देखभाल तो कर लिया करो। तो ये जो पौधा होता है इस अंग्रेजी में प्लांट कहते हैं। लेकिन भैया अगर प्लांट में आईएनजी लगा दो तो उसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, सुनो। प्लांट में अगर आईएनजी लगा दो तो हो जाएगा प्लांटिंग। और प्लांटिंग का हिंदी में मतलब होता है लगाना या उगाना। लगाना या उगाना यानी कोई भी पेड़ पौधा फूल वूल लगाना या उगाना वो प्लांटिंग कहलाता है। आओ 2 एग्जांपल जल्दी से लेके भाग लेते हैं यहां से। पहला एग्जांपल देखो, मैं पेड़ लगा रहा हूं। मैं पेड़ लगा रहा हूं। भाई साहब देखो क्या कर रहा हूं, पेड़ लगा रहा हूं। मैं अच्छा काम कर रहा हूं। आई एम प्लांटिंग द ट्रीज। आई एम प्लांटिंग द ट्रीज, इस तरीके से। या फिर कह सकते हैं वह अपने बाग में पौधा लगा रहा था। वह अपने बाग में पौधा लगा रहा था। ही वॉज प्लांटिंग अ प्लांट इन हिज गार्डन। ही वॉज प्लांटिंग अ प्लांट, वह प्लांटिंग कर रहा था एक प्लांट की, यानी उसे उगा रहा था, लगा रहा था। इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में। तो प्लांटिंग का मतलब होता है पौधे लगाना या उगाना। आप भी कह सकते हो आई लाइक प्लांटिंग, मुझे पौधे उगाना अच्छा लगता है या लगाना अच्छा लगता है ना। कमाल का, आईएनजी लगा के पौधे से ही पौधे लगाना बन गया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वाटर, मेरा मतलब वाटर। थोड़ा अंग्रेजी बन लेता हूं लेकिन मेरी इंग्लिश वीक है, क्या करूं, लेकिन कोई बात नहीं, बन ही लेता हूं। वाटर। अब ये जो वाटर होता है सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है वाटर का मतलब क्या होता है। वाटर का मतलब होता है, क्या होता है, भूल गया, हाँ याद आ गया। वाटर का मतलब होता है पानी। लेकिन अगर आप वाटर में आईएनजी लगा दो तो कमाल हो जाएगा। एक कमाल तो ये होगा, ये वाटरिंग बन जाएगा। लेकिन एक बड़ा कमाल बता देता हूं, आईएनजी लगाते ही इसकी मीनिंग भी बदल जाएगी। और वाटर में अगर आईएनजी लगाओ तो वाटरिंग होता है। और वाटरिंग का हिंदी में मतलब होता है पानी देना या पानी डालना या छिड़कना, जो भी है उसे वाटरिंग कहते हैं। आप जैसे आओ जल्दी से 2 लेके इससे भी भग लेते हैं, जल्दी से निकलते हैं। 2 एग्जांपल, जैसे मैं पौधों में अभी पौधों की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, अब पौधे में पानी देने की बात हो रही है। यहां तो पेड़ ही उग जाएगा लगता है। हाँ, तो मैं पौधों में पानी दे रहा हूं। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। अब देने के लिए अलग से गिविंग, थ्रोइंग, प्रोइंग, सुसुइंग ऐसे कुछ नहीं करना है, बल्कि वही वाटर में बस आईएनजी लगा दो, उसका मतलब हो जाता है पानी देना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने सुबह पौधों में पानी दे दिया था। मैंने सुबह पौधों में पानी दे दिया था तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड डन वाटरिंग द प्लांट्स इन द मॉर्निंग। आई हैड डन वाटरिंग द प्लांट्स इन द मॉर्निंग। आई हैड डन, मैंने कर लिया था, क्या कर लिया था, वाटरिंग, पानी देने का काम। द प्लांट्स, पौधों में, इन द मॉर्निंग, सुबह ही। तो सही है। अब आप भी जाओ वाटरिंग करके आओ। वाटरिंग मतलब पानी दे के आओ, कहीं और पानी मत देना। सही है, पहले वीडियो देख लो। आओ अब दूसरा वाला, आई मीन नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मिल्क। इसका भी मतलब सभी को पता होता है, सबको पता है मिल्क का मतलब क्या होता है। मिल्क का मतलब होता है दूध। लेकिन अगर आप मिल्क में आईएनजी लगा दो तो क्या हो जाएगा, तो बहुत बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी। सुनो, मिल्क में अगर आईएनजी लगा दो तो हो जाएगा मिल्किंग। और मिल्किंग का हिंदी में मतलब होता है दूध काढ़ना। यानी मिल्क माने दूध और मिल्किंग माने दूध काढ़ना। तुम्हारे दिमाग में जरूर आई होगी कभी ना कभी, दूध काढ़ने को क्या कहते हैं, तो भैंस बोलोगे वाह, उसका मतलब है सरताज सर से पूछ के। ठीक है, अब बता रहा हूं मैं। हाँ, तो मिल्किंग का मतलब होता है दूध काढ़ना। जैसे वह गाय का दूध काढ़ रहा है। 2 ले लेते हैं जल्दी से एग्जांपल। पहला है वह गाय का दूध काढ़ रहा है, तो इंग्लिश होगी ही इज मिल्किंग द काउ। ही इज मिल्किंग द काउ। ही इज मिल्किंग यानी वह दूध काढ़ रहा है, काउ
खाओ गाय का। इसी तरीके से क्या तुम्हें दूध काटना आता है? गांव चल ले, हम पेट ऐसे नहीं भरे, काम करना पड़ेगा। क्या तुम्हें दूध काटना आता है? डू यू नो मिल्किंग? डू यू नो मिल्किंग? ओए होए, आप समझ में आ गया, आपके मिल्किंग का मतलब होता है दूध काटना। सही है, याद कर लेना, बहुत काम की चबड़ रही है, गांव फार्म में काम आएगा। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ऑयल। ऑयल, अब ये जो ऑयल है सबके सब ऐसे ऐसे इजी आ रहे हैं, सबका सबको मतलब पता होगा, लेकिन आईएनजी लगा के जो मतलब बनेगा वो मैं ही बता रहा हूं। हाँ, तो ऑयल, अब ये जो ऑयल होता है इसका हिंदी में मतलब सबको पता है, वो होता है तेल, चाहे कोई सा भी हो, सरसों का हो या पेट्रोल हो, मतलब तेल जो होता है वो ऑयल होता है। लेकिन भैया अगर ऑयल में आईएनजी चिपका दी जाए तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। अगर ऑयल में आईएनजी लगा दो तो हो जाएगा ऑयलिंग, और ऑयलिंग का हिंदी में मतलब होता है तेल लगाना। वैसे इसके दो तीन मतलब होते हैं, तेल लगाना, तेल मलना, तेल में डुबोना, या चिकना करना। कहते हैं ना, इस जगह को चिकना कर दो या इस चीज को चिकना कर दो, सो वो ऑयलिंग ही होता है। फिलहाल तेल लगाना ये वाला मतलब ले लेते हैं इसका। आप दो एग्जांपल लेते हैं और भग लेते हैं यहां से। जैसे हाँ, मैं औजारों में तेल लगा रहा हूं। भाई मेरे औजार रखे थे, पेचकस, पिलास विलास, सब में जंग लग रहा है, मैं औजारों में तेल लगा रहा हूं। आई एम ऑयलिंग द टूल्स, आई एम ऑयलिंग द टूल्स, यानी मैं इसमें टूल्स में तेल लगा रहा हूं। एक और बनाते हैं, क्या तुमने अपने सर में तेल लगाया? बदबू आ रही है, जुएं भर रही है, कंघी कर ले जाके। क्या तुमने अपने सर में तेल लगाया? डिड यू डू ऑयलिंग इन योर हेड? डिड यू डू, क्या तुमने किया ऑयलिंग, तेल लगाने का काम, इन योर हेड, अपने खोपड़ी में, अपने सर में। तो इस तरीके से आप कोई भी खाना बना रहे हैं, इसकी ऑयलिंग कर दो, यानी इसे तेल लगा दो या तेल में डुबो दो, या फिर आप ऑयलिंग का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो। आप तो समझ गए होंगे, नोट कर लिया होगा ना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है फार्म। फार्म, अब ये जो फार्म होता है सबको पता है, फार्म का मतलब होता है खेत। मैंने तो सुना था फार्म हाउस, वो भी खेत वाला घर, अरे वो कुछ और होता है। फार्म, फार्म का मतलब होता है खेत, जहां खेती की जाती है। गांव में, विलेजेस में फार्म्स होते हैं, फील्ड्स होती है, खेत होते हैं, तो उन्हें फार्म कहते हैं। लेकिन अगर फार्म में आईएनजी लगा दो तो हो जाएगा फार्मिंग, और फार्मिंग का हिंदी में मतलब होता है खेती करना। यानी फार्म माने खेत और फार्मिंग माने खेती करना। आओ चलो दो एग्जांपल लेके यहां से सटासट निकल लेते हैं। जैसे वह रिटायरमेंट के बाद खेती कर रहा था, वह भैया रिटायर हो गया, उसकी जॉब खत्म हो गई, गांव जाके अब क्या कर रहा था? खेती कर रहा था। ही वॉज फार्मिंग आफ्टर रिटायरमेंट, ही वॉज फार्मिंग आफ्टर रिटायरमेंट। इसी तरीके से एक और जटिल सा ले लेते हैं, थोड़ा मुश्किल सा। जैसे किसान अपने खेत में खेती कर रहा है, किसान अपने खेत में खेती कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द फार्मर इज फार्मिंग इन हिज फार्म। द फार्मर इज फार्मिंग इन हिज फार्म। द फार्मर यानी कि किसान, इज फार्मिंग यानी खेती कर रहा है, इन हिज फार्म अपने फार्म में, अपने खेत में। तो फार्मर माने किसान, फार्मिंग आईएनजी वाला खेती करना, और बिना आईएनजी वाला वो खेत हो गया। देखा, इसमें तीनों क्लियर हो गए। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरा फेवरेट, टेस्टी एकदम, वो है बटर। बटर खा खा के ये फैमिली पैक तैयार हो रहा है। हाँ चलो बटर। अब ये जो बटर होता है इसका मतलब सबको पता है, इसका मतलब होता है मक्खन। कौन सी कंपनी के नहीं बताऊंगा मैं नहीं बता रहा, ना अमूल का ही खाता हूं। हाँ, तो बटर माने मक्खन। अब अगर इसमें आईएनजी लगा दो तो बटर में हो जाएगा बटरिंग, लेकिन बटरिंग होते ही इसका मतलब बदल जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा मक्खन लगाना, यानी कि चापलूसी करना। अब मक्खन लगाना नहीं, पीस ब्रेड पे मक्खन लगाना, मतलब किसी को मक्खन लगाना, यानी उसकी चापलूसी करना, उसकी चमचागिरी करना, उसे बटरिंग कहते हैं। जैसे तुम मुझे मक्खन क्यों लगा रहे हो, मेरी चापलूसी क्यों कर रहे हो, क्या बात है, क्या चाहिए, ऐसे बोल रहे मक्खन मत लगा ज्यादा। Why are you buttering me? Why are you buttering me? इसी तरीके से कह सकते हैं, अरे वो नेताओं को बहुत मक्खन लगाता है भाई, नेताओं की बहुत चमचागिरी करता है। सो इंग्लिश होगी he does buttering of leaders, he does buttering of leaders। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस से इसलिए does आ गया। तो इस तरीके से भाई साहब मक्खन लगाना, किसी की चापलूसी करना, वो हो जाएगा बटरिंग। ठीक है, तुम बटरिंग मत करा करो, वेरी बैड जॉब, बटर खा लिया करो, दिस इज अ गुड जॉब। आओ अब अगला वाला ढूंढे, आई मीन देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है फिश। सबको पता है, वो होती है ना मछली, जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। हाँ, तो फिश, और फिश का हिंदी में मतलब होता है, बता तो दिए, कितनी बार सुनोगे, मछली। लेकिन भाई साहब अगर फिश में जोड़ दो आईएनजी, और एक और चीज इसके बारे में खास बात बताऊंगा, वो भी समझ लेना, वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इसका मतलब समझ ले। ये नहीं हमें आता है आईएनजी लगा दो, तो कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। सुनो, फिश में अगर आईएनजी लगा दो तो हो जाएगा फिशिंग, और फिशिंग का हिंदी में मतलब होता है मछली पकड़ना, यानी पकड़ने के लिए आपको अलग से केच लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप आईएनजी ठोक दो, काम हो जाएगा, फिशिंग। जैसे मुझे मछलियां पकड़ना अच्छा लगता है, आई लाइक फिशिंग, हो गया काम, इतना सब जो कर दो। या फिर ऐसे कर
सकते हो वह नदी में मछलियां पकड़ रहा है। ही इज फिशिंग इन द रिवर, ही इज फिशिंग, वह मछलियां पकड़ रहा है। कैचिंग फिश नहीं, फिशिंग आईएनजी लगा काम हो गया, इन द रिवर, नदी में। तो फिशिंग मतलब होता है मछलियां पकड़ना। लेकिन आज के जमाने में एक नया जो इंटरनेट का युग चल रहा है, इसमें किसी के अकाउंट को हैक कर लेना, किसी के खाते को खाली कर लेना, किसी की बैंक डिटेल्स ले लेना, इसको भी अंग्रेजी में फिशिंग कहा जाता है। तो आप फिशिंग के शिकार मत हो जाना। अपनी डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ओटीपी किसी को शेयर मत किया करो। सरताज क्लास नहीं, सरताज क्लास नहीं, ऐसे लोग कहते हैं बैंक वाले, हम किसी का ओटीपी जानकारी नहीं मांगता। भाई मत मांगो, हमें क्या। आओ अब नेक्स्ट वाला देखो। और भैया अगला वाला है शर्ट, मेरा मतलब शर्ट। अब ये जो शर्ट है इसका मतलब ही सबको पता है, इसकी हिंदी होती है शर्ट। शर्ट की हिंदी शर्ट ही होती है, इसकी हिंदी कुछ होगी, ढूंढ के लाऊंगा नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो शर्ट जो होता है इसकी हिंदी भी यही होती है, जो हमने पहना हुआ है शर्ट, या फिर कुछ और, अगर डीपली जाएंगे शायद कुछ और। कॉमनली हम शर्ट को शर्ट ही बोलते हैं। लेकिन भाई साहब अगर इसमें आईएनजी ठोक दो तो हो जाएगा शर्टिंग, और शर्टिंग का मतलब चेंज हो जाएगा। फिर इसका मतलब हो जाएगा शर्ट का कपड़ा। ओ हो, यानी कि शर्ट माने शर्ट और शर्टिंग माने शर्ट का कपड़ा। ये जो कपड़े से जिससे बनी हुई है आपकी हमारी सबकी शर्टें, उसे शर्टिंग कहते हैं। आओ, जैसे मुझे कहना है मैं लाल शर्ट का कपड़ा तलाश रहा हूं। भाई स्कूल में मुझे मंगाया है, मैं लाल शर्ट नहीं तलाश रहा, लाल शर्ट का कपड़ा तलाश रहा हूं। सिलवा तो मैं बाद में लूंगा। आई एम सर्चिंग रेड शर्टिंग, रैप बन गया, आई एम सर्चिंग रेड शर्टिंग। ये सही है ना। तो आई एम सर्चिंग रेड शर्टिंग, शर्ट का कपड़ा। इसी तरीके से जैसे आप कह सकते हो वह शर्ट के कपड़े का बिजनेस कर रहा है। भाई साहब शर्टों के कपड़े आते हैं 2-2, 3-3, 4-4 मीटर के, इतनी बड़ी शर्ट कौन पहनेगा, चलो जो भी है, तो उसका बिजनेस कर रहा है। सो ही इज डूइंग शर्टिंग बिजनेस, ही इज डूइंग, वह कर रहा है शर्टिंग बिजनेस, शर्ट के कपड़े का बिजनेस। सो शर्ट के कपड़े को शर्ट किलोथ बोल लेने की जरूरत नहीं है, आप शर्टिंग बोल देंगे तब भी काम बन जाएगा। अंग्रेज भी मुझे देख के कहते कहां से लात आई है, हमने तो आज तक सुने नहीं, ये गलत मैसेज चला जाएगा। अबे सुनते हैं भाई वो, ये मैं बहुत माइंड से ढूंढ के लाता हूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बुल, रेड बुल याद आ गई इससे तो। हाँ, तो बुल, और बुल का मतलब आपको पता ही है, बुल का मतलब होता है सांड, बुल सांड को कहते हैं। लेकिन भाई साहब अगर इसमें आईएनजी लगा दें, और इसमें वाई भी लगाना पड़ेगा, एक चीटिंग कर रहा हूं सॉरी, ठीक है, वाई लग जाएगा इसमें। वाई लगाकर आईएनजी अगर लगा दें तो हो जाएगा बुलिंग। और बुलिंग का हिंदी में मतलब सुनो क्या होता है। बुलिंग का हिंदी में मतलब होता है बदमाशी करना, बदमाशी करना। हाँ, किसी को परेशान करना, तंग करना, मतलब बदमाशी करना। जैसे मैं कहूं बच्चे स्कूल में बदमाशी कर रहे हैं, सो चिल्ड्रन आर बुलिंग इन द स्कूल, चिल्ड्रन आर बुलिंग इन द स्कूल। इसी तरीके से मैं कहूं बदमाशी करना एक गंदी आदत है, इसे नहीं करना चाहिए। नो नो, डोंट डू बुलिंग, बुलिंग मत करा करो। सो बुलिंग इज अ बैड हैबिट, बुलिंग इज अ बैड हैबिट। तो इस तरीके से आप बुलिंग का यूज कर सकते हो। बदमाशी कर रहा है स्कूल में, उसने ऐसा बुलिंग चल रही है स्कूल में, परेशान कर रहे हैं, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है पेट्रोल। अब इसकी हिंदी बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, पता ही है। पेट्रोल हो, जो हम गाड़ी फाड़ी में डलवाते हैं, जैसे फटफटिया चलती है हमारी, पेट्रोल। अब पेट्रोल तो पेट्रोल ही होता है, लेकिन भैया अगर पेट्रोल में आईएनजी लगा दो तो हो जाएगा पेट्रोलिंग। और ये जो पेट्रोलिंग है इसकी मीनिंग पेट्रोल से बिल्कुल अलग हो जाएगी। पेट्रोलिंग का मतलब हो जाएगा गश्त लगाना या पहरा देना, गश्त लगाना या पहरा देना। यानी पहरा लगाना भी वही गश्त लगाना ही होता है, पहरा देना भी। आप जैसे मुझे कहना है पुलिस यहाँ 2 दिन से गश्त लगा रही है, 2 दिन से पहरा लगा रही है, यार कोई बात हो गई है, यहाँ मत खड़े हो, यहाँ पकड़ लेगी पुलिस। पुलिस यहाँ 2 दिन से गश्त लगा रही है या पहरा दे रही है। सो पुलिस हैज बीन पेट्रोलिंग हियर फॉर 2 डेज, पुलिस हैज बीन पेट्रोलिंग हियर फॉर 2 डेज। या फिर मुझे कहना है आराम से सो, तसल्ली से भाई साहब, हमारी जो सेना है वो सीमा पर पहरा दे रही है, वो सीमा पर गश्त कर रही है, टेंशन की जरूरत नहीं है, आराम से मौज मार के सो। आर्मी इज पेट्रोलिंग ऑन द बॉर्डर, आर्मी इज पेट्रोलिंग ऑन द बॉर्डर। तो इस तरीके से हम पेट्रोलिंग का यूज कर सकते हैं। अब जब भी गश्त लगाना हो, पहरा देना हो, उसे अंग्रेजी में पेट्रोलिंग कहेंगे। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हाई ने तो बड़ा तंग करा था, इसने मुझे 1000 में बड़ा सताया था, लेकिन अब पकड़ लिया मैंने इसे। हैव, अब हैव का मतलब तो पता ही है, चुका है चुके के लिए भी होता है, पास है के लिए होता है, बहुत सारे इसके यूज होता है। लेकिन अगर इसमें आईएनजी लगा दो तो इसमें भरम कट जाएगा अच्छा खासा, फिर बन जाएगा ये हैविंग। और हैविंग का हिंदी में मतलब होता है
लिए हुए कोई भी चीज, कोई सामान, कुछ भी लिए हुए उसे कहेंगे। जैसे मैं बच्चा लिए हुए हूं, ऐसे पगा भी नहीं चल सकता, पैदल बच्चा लिए हुए हूं, गोद में दिख नहीं रहा, मैं बच्चा लिए हुए हूं, आई एम हैविंग अ चाइल्ड, आई एम हैविंग अ चाइल्ड। या फिर आप कह सकते हैं अबे तू मोबाइल क्यों लिए हुए, ऐसे नीचे रख, खाली हाथ खड़ा हो, यहां पे मोबाइल क्यों लिए हुए है, तुम मोबाइल क्यों लिए हुए हो, व्हाई आर यू हैविंग अ मोबाइल, या द मोबाइल भी कर सकते हो ज्यादा खुजली हो रही तो इस तरह से हैविंग, आई एम हैविंग अ गन, मैं गन लिए हुए हूं, शी वाज हैविंग अ ब्लैंकेट, वो एक कंबल लिए हुए थी, इस तरह से लिए हुए। हैविंग, हैव में भी आईएनजी लगा दो, ये भी जहरीला हो जाता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है स्पीक। स्पीक अब आएगा मजा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्पीक का मतलब बोलना होता है, इसमें आईएनजी लगा दो तब भी बोलना ही रहेगा। हाँ जी बिल्कुल यही बात है, स्पीक में आईएनजी लगा दो तब भी उसका मतलब बोलना ही होता है, लेकिन अब पहले इसमें आईएनजी लगा दे, अच्छा नहीं लग रहा है इसे। स्पीक मतलब होता है बोलना, और अगर स्पीक में आईएनजी लगा दो तो हो जाएगा स्पीकिंग। और ये जो स्पीकिंग होता है इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो वही होता है बोलना, अगर उसे आप बोलना के लिए यूज कर रहे हो तो जय ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है, ठीक है, लेकिन स्पीकिंग का एक दूसरा मतलब भी होता है, और वो होता है बोलचाल। बोलचाल को स्पीकिंग कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है मैं अंग्रेजी बोलचाल सीख रहा हूं, सो इंग्लिश होगी आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। इसका मतलब ये नहीं है मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोलचाल सीख रहा हूं। और आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्या तुम मुझे बोलचाल के 4 वर्ड्स सिखा सकते हो, अच्छे से कोई 4 मुझे सिखा दो। कैन यू टेल मी 4 स्पीकिंग वर्ड्स, कैन यू टीच मी भी कर सकते हैं, टेल मी टीच मी बता सकते हो, सिखा सकते हो, कैन यू टीच मी 4 स्पीकिंग वर्ड्स। सो इसी तरीके से ये स्पीकिंग इंग्लिश है, यानी कि बोलचाल वाली इंग्लिश है, ये स्पीकिंग वर्ड्स नहीं है, बोलचाल वाले वर्ड्स नहीं है। सो बोलचाल यानी कि स्पीक चाल, आई मीन स्पीकिंग। हो अब भाई साहब आपने कितना सीखा, उसके टेस्ट लेने का टाइम आ गया। हाँ 1 दर्जन कंप्लीट हो गए, बस अब आओ आपका टेस्ट लेते हैं छोटा सा। और टेस्ट के रूप में आपके लिए है कि यू वर्क, यानी कि आपका एक होमवर्क, और वो ये लगाओ इनके लिए मैडम तनतनाता भनभनाता चुनचुनाता, ये रहा भैया। ये हैं आपके 3 सेंटेंसेस, आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और तीनों में वही चीज यूज होगी जो आज मैंने आपको सिखाई है। उन्हीं 12 में से कौन सी लगेगी पहचान के नोट इन्हें बनाना, पहले इन्हें अपनी नोटबुक में बनाना, जब आपको लगे बिल्कुल ठीक है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, लाइक दूंगा, और आपको बहुत सारा प्यार करूंगा आके, सही है पुचकारूंगा, बच्चों कितना पढ़ते हो तुम, जरूर होमवर्क जरूर कर लेना। तो भाई साहब ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको 1 दर्जन यानी कि 12 इंग्लिश के ऐसे वर्ड सिखाए जिनमें अगर आईएनजी लगा दो तो उनकी मीनिंग में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। अगर आप चाहते हैं ऐसी कमाल कमाल की और जानकारी लाना तो छोटा सा काम करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूं। पता नहीं आप जो है आजकल दीपिका को क्यों फॉलो कर रहे हो, अब मत करो, सो गलत नाम ले रहा हूं। हाँ तो आप भैया अब मुझे फॉलो करो, मैं इंस्टाग्राम पे हूं, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। वहां पर फॉलो करके क्या फायदा होगा तुम्हारा, हाँ वहां पर मैं कुछ नई नई चीजें डालता हूं, जैसे पोस्ट डालता हूं फोटो वोटो के शेप में, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।